नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 9 अब्रे बहार, जिसके शायर है तलुक चंद महरूम, जिसके शायर है तलुक चंद महरूम। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी नज़म नंबर 9 अपनी जमात में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अब्रे बहार, जिसके शायर है तलुक चंद महरूम। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं बच्चों। पहली बात, आपने सर्दी के मौसम के ख़त्म होते ही दरख्तों के खुश पत्ते गिरते हुए देखे होंगे। बाग दरख्तों तो इतने पत्ते गिरते हैं कि सिवाय टहनियों के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे बच्चों आपने सर्दी का मौसम देखा होगा। सर्दी के मौसम में अक्सर हमें ठंड महसूस होती है और सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, जो दरख्त के पत्ते काफ़ी सूख जाते हैं, काफ़ी खुश नज़र आने लगते हैं, क्योंकि इतनी ठंड की वजह से इतनी खुश हो जाती है कि इतने खुश होने की वजह से दरख्त पे जो पत्ते लटके हुए होते हैं वो खुश के मतलब ठंड में इतने खुश हो जाते हैं कि वो ज़मीन में गिरना शुरू कर देते हैं। फिर ज़मीन में इतना गिर जाते, मतलब इतने सारे पत्ते दरख्तों के गिर जाते हैं कि सिवाय टहनियों के सिवाय हमें कुछ नहीं दिखाई देता। इस मौसम को पतझड़ खज़ा कहते हैं। जैसे ऐसा भी मौसम आता है जैसे हम पतझड़ खज़ा कहते हैं। जैसे दरख्तों के की टहनियों पर जो पत्ते लटके हुए हमें नज़र आते हो, दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। सर्दी खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती है, दरख्तों पर हरे हरे नरम पत्ते निकल आते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होता है, जैसे ही गर्मी शुरू होती है, गर्मी का मौसम का आगाज़ हो, तो दरख्तों पर हरे हरे नरम पत्ते दरख्तों मतलब सर्दी खत्म होने, जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होता है, फिर गर्मी के मौसम की शुरुआत हुई, वैसे दरख्तों पर हरे हरे नरम पत्ते निकल आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ दरख्तों पौधों पर वो फूल खिलने लगते हैं। मतलब बहुत सारे जो दरख्त होते हैं, मुख्तलिफ दरख्तों पौधों पे फल फूल खिलने लगते हैं। ये मौसम जो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में शुरू होता है, माहौल को रंगीन खुशनुमा बना देता है। जो हमारे माहौल को क्या बना देता है? रंगीन खुशनुमा। मतलब बाग का माहौल इतना खुशगवार हो जाता है कि बाग में रंग बिरंगे फूल हमें खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। इसे मौसम में बहार कहते हैं। जैसे बहार का मौसम आपने सुना होगा, बहार के मौसम में हमें अच्छी हवाएं महसूस होती है और दरख्त पौधे हमें खुशनुमा नजर आने लगते हैं। बाहर के इस मौसम में अगर बूंदाबांदी हो तो मिट्टी महकने लगती है। जंगलों बागों का मंजर सुहाना हो जाता है। जैसे बाहर के मौसम में कभी कभी ऐसे हल्की बारिश होने लगती, बूंदाबांदी, तो मिट्टी की खुशबू बहुत ही महकने लगती है। जंगलों और बागों का मंजर बहुत ही सुहाना नजर आने लगता है। जैल की नज़म में बाहर के इसी मौसम की खूबसूरत मंजर पेश की गई है। जैल की नज़म में बाहर के इसी मौसम की खूबसूरत मंजर पेश की, मतलब शायर ने इस नज़म को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। जान पहचान। महरूम का असल नाम तलुक चंद था। महरूम का असल नाम महरूम का असल नाम चंद महरूम का असल नाम तलुक चंद था। वो 1 जुलाई 1887 को गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए। जैसे वो पाकिस्तान मुँह से ताल्लुक़ रखते थे। मैट्रिक पास करने के बाद वो रावलपिंडी में उर्दू फारसी के उस्ताद हो गए। जैसे उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया, मैट्रिक की तालीम हासिल कर ली, उन्होंने अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर ली, तो रावलपिंडी में उन्होंने उर्दू फारसी के उस्ताद हो गए, वहाँ के टीचर बन गए। 1947 में वो हिंदुस्तान आए, दिल्ली में रहने लगे। जैसे वहाँ से रावलपिंडी से वो हिंदुस्तान आ गए 1947 को, फिर वही दिल्ली में रहने लगे। जैसे जब इनके कलाम में अखलाकी नेचुरल मज़ामीन मिलते हैं। जैसे उन्हें कुदरती अखलाक में, उनके अंदर कुदरती इल्म था। उन्होंने अपनी नज़्म फितरत की मंजर कशी बड़ाए मौसर अंदाज में की है। जैसे उन्होंने नज़्मों को बड़ी फितरत में बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। गंजमानी रवायत, महरूम, कारवाने वतन, बहारे तुफली वगैरह इनके शायरी के मजमूए हैं। जैसे शायरों का जब मजमुआ होता है तो उनका जो महम उन्वान रहता है, उनकी जो किताबें रिसाले शाये की जाती है। जैसे उनकी किताबों का क्या नाम किया रहता है? गंजमानी। इनका उन्वान का नाम है, इनकी किताबों की उन्वान का नाम है गंजमानी रवायात, महरूम, कारवा वतन, भारी तुफली वगैरह इनके मतलब उनकी शायरी के मजमूए। 6 जनवरी 1966 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। जैसे जब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब आपस में एक मिलजुल के रहते थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो शायर हैं उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, फिर वो हमारे हिंदुस्तान मुल्क में आ गए, वहीं पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वहीं पे उन्होंने उस्ताद बन गए, वहीं पे अपना उनका जो भी पेशा था, जो भी वो शायरी करते थे, जो भी मजमुआ करते थे, उन्होंने अपना काम यहीं पे शुरू कर दिया। फिर बाद में उनकी वफ़ात 6 जनवरी 1966 को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते कि शायर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है। मस्ती लुटा रही है
मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मत भरी हवाएं। जैसे आप बाहर का मौसम देख सकते हो, बाहर का मौसम हमें कितना खुशनुमा नज़र आता है कि जब हम माहौल बाहर के मौसम का हम माहौल देखेंगे, अगर बाग में नज़र डालेंगे, हमारे कुदरती मनाजिर हमें बहुत ही खुशगवार नज़र आते हैं। इस दौर की इस दौर की हवा को नेज ने, 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 नेरगी नेज ने, नेरगी निरंगी फिजा को, इस दौर की हवा को निरंगी फिजा को मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। मतलब यहाँ पे जब बाहर के मौसम का शायर क्या कहना चाहता है इस नज़म में, इस नज़म को बड़ी खूबसूरत अंदाज में किया है कि जब बाहर के मौसम की आगाज़ होती है तो उस दौरान हमें ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, और जो पेड़ पौधे हमें बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे बाग का माहौल देखेंगे, हाँ, पेड़ पौधे हमें बहुत ही खुशगवार नज़र आते हैं, जो खिलखिलाते में फूल, रंग बिरंगे फूल हमें खिलखिलाते नज़र आते हैं, तितलियाँ भी बहुत खुश नज़र आती है। अब यहाँ पे जो पहाड़ है और पेड़ पौधे, नदी है, झील है, वो हमें बहुत प्यारे नज़र आते हैं। रंगी है सहने गुलशन सहरा जमर दी है, रंगीन है सहने गुलशन सहरा जमर दी है, हर शाख गुल दामन शबनम से गोरी है। गुलशन को जंगलों को, खेतियों को, वादियों को गंजे गहर दिया है अब्रे बहार तूने। मतलब जैसे बाहर का मौसम आता है तो यहाँ पे जो हमारा जो बाग का जो बाग की हमारी खूबसूरत है, बाग की हमारी खूबसूरती है, वो उसमें चार चांद लग गए हैं, चार चांद लग गए हैं। हमारी जो शाखें हैं, हाँ, हमारी शाखें, पेड़ पौधों की शाखें देख सकते हो कि उनकी शाखें भी खिलखिला रही है। गुलशन को, जंगलों को, खेतियों को, वादी को गंजे गहरा दिया है अब्रे बहार तूने। मतलब बाहर के मौसम ने तूने इनमें तूने इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। दुनियाए रंगो बू है अपनी महक पर नाजा, सब्जा किनार जो है अपनी लहक पे नाजा। मतलब जो बाहर का मौसम होता है तो परिंदे भी खिलखिलाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी खुशी महसूस होने लगती कि बाहर के मौसम का आगाज़ हो चुका है। तो उस दौरान हम इस माहौल का हम लुत्फ़ उठाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फल पौधे, फूल पौधे हमें हमें खिलखिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। फल फूल पौधे हमें खिलखिलाते, परिंदे भी गुनगुना रहे हैं। सरो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया अब्रे बहार तूने। आनों को यूं भी आती फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ़ कब दिखाती अब्रे बहार तुझबन। मतलब तूने हमारे चमन की खूबसूरती को बढ़ा दिया। कूसार को चमन को, हर मंजरे कोहन को शादाब कर दिया अब्रे बहार तूने। मतलब तूने इस मौसम में आके तूने हमारे तुम इस तू हमारे तू हमारे तू इस दुनिया मतलब इस तू हमारे माहौल में आके हमारे माहौल को क्या कर दिया, खुशगवार कर दिया। जैसे बाहर के मौसम की शुरुआत होती तो मैंने अब शायर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया कि बाहर के मौसम में हमें जो बाग का मंजर हमें देखने को मिलेगा, बाग का माहौल, हमारे आसपास का माहौल हमें बहुत खुशगवार नज़र आता है। पेड़ पौधे हैं जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे खिलखिलाने लगते, खुशगवार हो जाते, रंग बिरंगे फूल खिलखिलाने लगते, तितलियाँ रंग बिरंगी तितलियाँ लुत्फ़ उठाती है, परिंदे भी गुनगुनाने लगते हैं कि और यहाँ पे जो हमारे बाहर के मौसम में हमारा जो कुदरती मनाजिर हमें बहुत दिलकश गवार खुशनुमा नज़र आने लगता है। पहाड़, यहाँ पे जो आसमान है, और यहाँ पे जो घटाएं हैं, झरने हैं और नदी झील है, ये किनारे हमें बहुत खूबसूरत नज़र आने आते हैं। अब फल फूल हमें बहुत ही खिलखिलाते हुए नज़र आते हैं, और जो परिंदे हैं वो एक मधुर सा अच्छा सा गीत गाने लगते, गुनगुनाने लगते हैं कि बाहर के मौसम तूने हमारे चमन में आके हमारी खूबसूरती को तूने चार चांद लगा दिया है। जो फूल है वो मुस्कुराने लगते हैं कि तूने हमारे माहौल को क्या कर दिया है, खुशगवार बना दिया। तो शायर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है। खुलासा कलाम। मौसम में बहार में जब बादल उमड़ आते तो दरख्तों पौधों के हरे हरे नए नए पत्तों से सारा मंजर सुहाना हो जाता। चमन में रंग बिरंगे फूल खिलने की वजह से हवाएं महक उठती है, ज़मीन और पहाड़ों पर शादाबी फैल जाती। दरख्तों की शाखों पर भी फूल अपना हुस्न दिखाते हैं। अब्रे बहार आते ही सारे ज़मीन हरियाली छा जाती, गोया अब्रे बहार ने सब्ज रंग की चादर बिछा दी। जैसे अब्रे यहाँ पे शायर
यहाँ पे क्या कह रहा है कि मौसम बहार का आगाज़ होता है हमारे मुल्क में, तो हमारे आसपास का माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है कि पेड़ पौधे हैं, जो फूल पत्ती कलियाँ वो मुस्कुराने लगती हैं, उनकी जो खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। ज़मीन पहाड़ों की खूबसूरती भी हमें बहुत ही दिलकश नज़र आती है। दरख्तों की शाखें वो भी अपना हुस्न दिखाने लगती हैं। अबरे बाहर आती सारी ज़मीन में क्या हरे अबरे आते हैं, सारी ज़मीन में हरियाली हरियाली छा जाती गोया। अबरे बाहर सब सब्ज रंग की हमारे माहौल में चादर बिछा दी है कि अब हमने देखा कि शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है कि बाहर के मौसम आते ही हमारे आसपास का जो माहौल है बहुत ही खुशगवार बन जाता है। मैं पेड़ पौधे तो दरख्तें हैं और ये परिंदे हैं, रंग बिरंगे फूल हमें खिलखिलाते हुए नज़र आते हैं। पहाड़, आसमान, झील, ये झरने हमें बहुत ही खुशगवार नज़र आते हैं। फल फूल पौधे हम अपना हुस्न जौहरी से दिखाते हैं, वो बहुत खुश नज़र आते हैं। परिंदे भी गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे शायर आखिरी लाइन में क्या कह रहा है कि बाहर का मौसम तूने हमारे माहौल में आके हमारे माहौल को क्या बना दिया है, खुशगवार, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। तो शायर ने इस नज़म में कुदरती मनाजिर की बड़ी तारीफ़ की है, बड़ी अबरे मौसम बहार की काफ़ी तारीफ़ की है। तो आइए इस नज़म को हम एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 9। अबरे बहार तलुक चंद महरूम, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क्या मत भरी हवाएं, इस दौर की हवा नेरगी फ़ज़ा को मैं का असर दिया है अबरे बहार तूने, रंगी है सहने गुलशन सहरा जमर्दे हैं, हर शाह गुलबैदान सब शबनम से घोरे हैं, गुलशन को जंगलों को खेतों को वादियों को गंजे गहरा दिया है अबरे बहार तूने, दुनियाए रंगो बू अपनी महक पे नाजा, सबसे किनार जो तू अपनी लहक पे नाजा, सरो समन भी दिलकश, खाके चमन भी दिलकश, सब कुछ मगर दिया अबरे बहार तूने, आने को यूं भी आती है फसले बहार, लेकिन ये लुत्फ़ कब दिखाती है अबरे बहार तुझ बन, कौसार को चमन को हर मंजरे कोहन को शादाब कर दिया अबरे बहार तूने। तो आइए इस नज़म के ज़रा मायने देखते हैं। मत भरी नशेली मदहोश करने वाली, निरंगी फ़ज़ा माहौल की जादूगरी में शराब, सहरा रेगिस्तान जंगल, जमर्दी हरे रंग के हीरे जैसा, गुलबदान फूलों भरा दामन, गहरे मोतियों से भरा हुआ, गंजे गहर मोतियों का खजाना, यहाँ मुराद शबनम है। जैसे शबनम की बूंदें हमें कैसी नज़र आती है, पानी बारिश की बूंदें। दुनिया है रंगों और खुशबू की दुनिया, किनारजू नहर का किनारा, लहकना झूमना हवा से मिलना, सरू एक सीधा ऊंचा दरख्त, समन चमेली, कौसार पहाड़, कोहन पुराना। अगर बच्चों आपको मेरी नज़म जब पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।